इज्जत माब सदर साहब, काबिल एहतराम असातिज़ा, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम के सामने तालीम एक तहरीक एक चैलेंज इस उन्वान पर लबकुशाई करने की जसारत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब बहुत समाअत फरमाएंगे। इस शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागिर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। हम तमाम इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि मौजूदा दौर में तलवार से ज्यादा ताकतवर हथियार कलम है, इल्म है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जिसके बिना इंसान खुदा ताला को भी नहीं पहचान सकता, दुनिया और आखिरत के राजों को अफशा नहीं कर सकता। तालीम के बगैर इंसान आंखें होकर भी नाबीना है। इल्म एक ऐसी रोशनी है जिसके उजाले की मदद से इंसान ने सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि कायनात में भी जोर आजमाई की है। चांद, फल्कियात जैसे मखरूजात को सर किया है। अब तारुद और मरीख की जानिब का मजन है। जब इंसान इल्म और तालीम से न आशना था, उस वक्त उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हुआ करती थी। न रहने का सलीका, न खाने का तरीका, न पहनने का ढंग, हर तरफ बेतरतीबी व बेइंतहाई फैली हुई थी। जब इंसान ने इल्म को सीखा और अपने ख्यालात के मुताबिक समाज को नई राहें, तरीके, रस्म रिवाज, बंदिशें फराहम करके अपनी जिंदगी में आरामदायक तब्दीलियां पैदा की, जहां पैदल चलने से लेकर हवाई जहाज, सैटेलाइट, पैगाम रसानी के लिए मोबाइल, कंप्यूटर जैसे नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ इल्म ही की वजह से मुतारिफ हुई है। दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए, चाहे वो इंसानियत से मुतालिक हो चाहे टेक्नोलॉजी से मुंसलिक, हर इनकलाब का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ तालीम ही रहा है। जो कौम तालीम के मैदान में आगे रही वो कौम आज दुनिया की सरताज बन गई, और जो कौम तालीम के मैदान से बिछड़ गई वो कौम आज दुनिया की ठोकरों में जलील और ख्वार हो रही है। मगर अफसोस, सदा अफसोस, हाय शर्मिंदगी कि हमारी मुस्लिम कौम भी इसी जिलालत का शिकार होकर दुनिया की दर बदर ठोकरें खा रही है। जिस कौम ने दुनिया को इल्म तिब, इल्म हिंसा, फल्कियात, कीमिया, अलजबरा दिया, जिस कौम ने दुनिया को हयान, अलबेरूनी, इब्न सिनान जैसे नामोर साहिदा दिए, जिनके इल्म की सारी दुनिया आज भी कायल है, जिनके पास कुरान शरीफ जैसी पेश बहा किताब मौजूद है, जिनके राहबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती है, अफसोस है वो कौम के उस जिलालत की गहराई में डूबी हुई है। एक सर्वे में बताया गया है कि दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटी में एक भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर तरक्की का वाहिद जरिया सिर्फ तालीम है। तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। हमें हमारे खुद के यहाँ तालीम का एक बेहतर निजाम बनाना होगा। हमें हमारे खुद के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां बनानी होगी, जहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी नज्म हो और अखलाकी तालीम भी दी जाए। आज के दौर में अखलाकी तालीम न होने की वजह से दुनिया का हर शोबा अखलाकी गलाजत से भरा पड़ा है। रिश्वतखोरी आम है। कुछ डॉक्टर सफेद कोट और वकील काले कोट पहने लुटेरे बने बैठे। बदकारी फैशन बन चुकी है। तालीम के नाम पर मुस्लिम लड़कियों का इर्तिदाद एक सोचे समझे मिशन के तहत किया जा रहा है। खुदा राम, मसाइल तो इतने ज्यादा है कि बयान से बाहर, मगर हमारी मुस्लिम कौम को अब होश के नाखून लेने होंगे। आला तालीमी इदारे, NGO हमारी सख्त जरूरत है। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं शेर से अपनी बात खत्म करती हूँ। जल जाओ मसाइल की कड़ी धूप में लेकिन, जल जाओ मसाइल की कड़ी धूप में लेकिन, गैरों से कभी साए दीवार न मांगो। जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार व हुनरमंद, जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार व हुनरमंद, उस कौम से तारीख के मेहमान न मांगो। खुदा हाफिज।